हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रावण का अर्थ बुराई से होता है और राम का अर्थ सच्चाई से। तो जब रावण यानी बुराई खत्म ही नहीं हुई तो रावण का पुतला जलाने से हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। आज दिवाली है, सब घर में पटाखे जलाएंगे, दिए जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये सब करेंगे किसके नाम पर? कि श्री राम रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे हैं। लेकिन रावण तो अभी मरा नहीं, यानी कि बुराई बुराई तो अभी भी है ना। तो जब बुराई खत्म ही नहीं हुई तो श्री राम अयोध्या लौट कैसे आएंगे? श्री राम के लौटने की शर्त तो ये है ना कि रावण का अंत हो गया। रावण यानी बुराई। पर अंत तो हुआ नहीं अभी रावण का यानी बुराई का, तो राम लौट कैसे आएंगे? दूसरी बात, दिवाली जैसा कि राम के लंका से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें राम के बारे में जानना होगा ना कि राम क्या है। बिना राम के जाने हम उनका स्वागत कर देंगे, हम उनकी पूजा करने लगेंगे तो उसका अर्थ क्या रह जाएगा? तो राम को जानने के लिए हमें वेदांत की तरफ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुक्ति का उपनिषद में एक बार हनुमान जी ने श्री राम से पूछा कि प्रभु आप बताइए कि आपका असली रूप, आपके वास्तविक रूप को कैसे जाना जा सकता है? तो श्री राम ने जवाब दिया कि हनुमान, अगर तुम्हें मेरे असली रूप को जानना है यानी वास्तविक रूप को, तो तुम्हें वेदांत की ओर आना पड़ेगा, तुम्हें वेदांत पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात तो स्वयं श्री राम ने बोल दी कि अगर मेरा असली रूप जानना है तुम्हें वेदांत की तरफ आना पड़ेगा। तो हमें भी वेदांत की तरफ तो जाना पड़ेगा ना, उसके लिए वेदांत पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कैसे हम श्री राम के भक्त हो गए? दिया जलाने से, लाइट लगा लेने से, खूब मंत्र उच्चारण करके यज्ञ करा लेने से इससे थोड़ी हो गया कि तुम दिवाली का मतलब जान रहे हो। दिवाली का मतलब श्री राम से है, और श्री राम का मतलब हमें वेदांत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं श्री राम ने खुद कहा है। लेकिन नहीं, हमें लगता है कौन किताब पढ़े, कौन ये सब इतना मेहनत करे। हमें लगता है बस हम पटाखे फोड़ देंगे, दिए जला देंगे, 2-4 गरीबों को दान कर देंगे खाना वाना, तो हमारी दिवाली बन गई। क्यों? ताकि स्वयं को सांत्वना दी जा सके कि दिवाली में हमने भी कुछ किया, पटाखे फोड़ दिए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, भले ही पृथ्वी जल रही हो। कुछ ज्ञानियों को कहना है पटाखे क्यों न फोड़ें,
पटाखे तो हम जलाएंगे, जिसको जो करना हो कर लेगा। पटाखे हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे राम ने कहा। कहाँ पे कहा है राम ने? हमें 2030 तक नेट कार्बन एमिशन 0 पे आना है, और तुम्हें पटाखे जलाने की सूझ रही है अभी। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि अगर 2030 तक हमने नेट कार्बन एमिशन 0 को प्राप्त नहीं किया तो क्या हो जाएगा पृथ्वी का हाल? वर्तमान में ही क्या हाल हो रहा है उसका, तो 2030 के बाद तो फिर क्या ही हो जाएगा। नहीं, फिर तुम बोल दोगे कि कलयुग आ गया, सब भगवान की मर्जी है। पटाखे तुम जला रहे हो, जनसंख्या तुम बढ़ा रहे हो, गंवारों को तुम ऊपर बैठा रहे हो, पहाड़ तुम काट रहे हो, मांस तुम काट रहे हो। अरे भगवान की मर्जी हो गई, कलयुग हो गया। श्री राम का अर्थ होता है वेदांत से। अगर तुम वेदांत नहीं जान रहे हो तो जो तुम चाहे तुम पटाखे फोड़ लो, दिए जला लो, लाइट जला लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे दिवाली का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, दिवाली मन कैसे सकती है? तुम्हें अगर अपना असली चेहरा देखना है ना, तो बस तुम अपने राज्य के जिन नेताओं को तुमने वोट दिया है उनका डेटा निकालो गूगल से, और उनमें कितने क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, कितने रेप केसेस हैं उनके नाम पर। बस ये खोज लेना, तुम्हें अपनी सीमा दिख जाएगी, तुम्हें अपनी सच्चाई दिख जाएगी कि तुम कितने बड़े राम भक्त हो। कहीं भी महिला का शोषण होगा तो बस स्टेटस में लिख देंगे हमारी माताओं के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। खुद को तुम नहीं देख रहे हो कि जो लोग ये कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाने में तुम्हारा ही हाथ है। देखना एक बार गूगल में सर्च करके, जिन नेताओं को तुमने वोट दिया है उन पर कितने केसेस हैं, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर के, रेप के, या फिर और बहुत कुछ के, तो तुम्हें सच्चाई दिख जाएगी। ढोंग करने से थोड़ी होता है। स्टेटस लगा दोगे, हो गया, दिवाली मन गई। बस वही राम आएंगे, गाने लगा देंगे, अयोध्या मंदिर की फ़ोटो लगा देंगे, उसको चमका देंगे, उसमें लाइट लगवा देंगे मंदिर में, और बोल देंगे हम राम भक्त हैं। पहले अपने घर के आसपास देख लेना कि कितनी गायें भूखी भटक रही हैं इधर उधर। गाय हमारी माता कहने से कुछ नहीं हो जाता है। मतलब कितने गंवार लोग हो सकते हैं, ऐसे ऐसे छात्र जो विज्ञान लेकर के 12वीं पास हुए हैं, वो तक ऐसी गंवारपन वाली बात कर रहे हैं, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, जो होना होगा हो जाएगा। इनको पता नहीं 12वीं पास कर कौन कर दिया, कैसे हो गए 12वीं पास। दिवाली का अर्थ होता है कि बुराई का खात्मा हो गया, बुराई खत्म हो गई। तुम्हें लग रहा है कि बुराई खत्म हो गई? तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहा है, उसको जेल हो जा रही है। कहाँ पे बुराई खत्म हो गई बताओ?
जितने नेता बड़े बड़े हैं उनमें इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, यानी एक क्रिमिनल को तुमने नेता बना के रखा है। कहाँ पे बुराई ख़त्म हो गई? ज़बरदस्ती कुछ भी बोल देना है। रील्स बना देने से कुछ नहीं हो जाता। कि अयोध्या मंदिर का फ़ोटो बना दो, राम आ गए, राम ज़बरदस्ती राम आ जाएंगे। राम तब आएंगे जब बुराई का खात्मा हो जाएगा। बुराई खत्म कहाँ हुई है अभी? बस वो दिवाली आएगी, फ्लिपकार्ट में चालू हो जाएंगे, अमेजन में चालू हो जाएंगे कपड़े खरीदने। दिवाली का मतलब कपड़े खरीदने कब से हो गया? कौन बता दी तुमको? श्री राम ने बताया। लेकिन सांत्वना देना है ना कि हमने कुछ तो किया, हमने कपड़े खरीद लिए। भले ही हमने झूठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना हो, लेकिन हमने कपड़े खरीद लिए, पटाखे फोड़ दिए, बहुत बड़ा तीर मान लिए हम। जब तक तुम वेदांत को नहीं जान रहे हो तो तुम दिवाली को क्या जानोगे, तुम श्री राम को क्या जानोगे? संभव ही नहीं है। भले ही दिखावा कर लो कुछ भी कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अपनी असलियत जांचना हो ना तो ये देख लेना कि तुमने गुरु किसको बनाया है, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा आदर्श कैसा है। तुम्हारा गुरु इतना गंवार है कि वो बोल रहा है कि हम पटाखे जलाएंगे। थोड़े से पटाखे जलाने से हो क्या जाएगा? क्योंकि उसको क्लाइमेट चेंज का सी नहीं पता है। आज हम बताते हैं कि एक नकली आध्यात्मिक व्यक्ति को, नकली गुरु को, नकली पंडित को कैसे पहचाना जा सकता है, या फिर नकली ब्राह्मण को। पहली बात, वो ब्रह्मचर्य का संबंध जोड़ देगा किसी महिला से, शादी से। ब्रह्म से नहीं जोड़ेगा, वो बोलेगा महिला से दूर रहो, तभी तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो। दूसरा, वो मनुस्मृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। तीसरा, गरुड़ पुराण जैसे अंधविश्वास फैलाने वाली पुस्तकों को वो बढ़ावा देगा। चौथा, उसे क्लाइमेट चेंज का सी नहीं पता होगा। पृथ्वी खतरे में है लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होगा एक शब्द, क्योंकि उसके हिसाब से आध्यात्मिक व्यक्ति को दुनियादारी की कोई समझ नहीं होनी चाहिए, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पांचवा, वो बोलेगा अपने से बड़ों का सम्मान करो, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि बड़े यानी होता क्या है, बड़ा यानी अर्थ क्या है बड़े से होने से। छठवां, वो बोलेगा कि घर की महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके पति ही उनके भगवान होते हैं। सातवां, कोई गंवार व्यक्ति उसके पास आएगा तो बोलेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, बस आगे ऐसे बढ़ते जाइए, नाम जप करिए बस। आठवां, उससे तार्किक प्रश्न करोगे तो गुस्सा हो जाएगा, वो जवाब नहीं देगा, बोल देगा कि तर्क का कोई स्थान नहीं होता अध्यात्म में, जबकि तर्क के बिना अध्यात्म संभव ही नहीं है। नौवां, वो स्वर्ग नरक जैसी बातें करेगा। 10वां, वो इस्तेमाल तो विदेशी चीज़ें ही करेगा, सब कुछ मॉडर्न ज़माने की, एसी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, कार हो गई, लेकिन ज्ञान ये देगा कि भारत की संस्कृति में जीन्स पैंट पहनना अलाउड नहीं है, इसको मत पहनो। जब जीन्स पैंट अलाउड नहीं है तो पंखा क्यों तुम इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो नए ज़माने का है ना। एसी वाली गाड़ी से क्यों चल रहे हो? पैदल चलो, रथ में चलो।
मतलब पूरी तरीके से वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, नहीं आपको बताएगा कि उठाना चाहिए। बस आपको बस आरती पूजा इसी में उलझाए रखेगा। नाम जप करो, नाम जपने से सब हो जाता है। नाम जप तो पूरी दुनिया करती है, तो सब आध्यात्मिक हो गए, सबको भगवान मिल जाएंगे क्या? तो फिर मीराबाई जो इतनी तपस्या की थी, उनका क्या अर्थ रह गया उनके तपस्या का? वो भी बस नाम जप कर लेती, उनको क्या ज़रूरत थी समाज के खिलाफ जाने की? इतना आसान है क्या आध्यात्मिक होना? इतना आसान होता तो पूरी दुनिया ही आध्यात्मिक हो जाती ना, बस नाम जप करने से। नाम जप का अर्थ तब होता है जब हमारा केंद्र अहंकार से संचालित नहीं होता, हमारा केंद्र आत्मज्ञान से संचालित होता है, ना कि हिंसा लालच बुराइयों से। पहले हमारा केंद्र देखना होगा कि हम नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन लालच से कर रहे हैं या निष्काम होकर कर रहे हैं, बिना किसी भी गलत इच्छा के कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बस ऐसे भगवा देना कि बस भगवान का नाम जप करो सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा भाई, तुम्हारे अंदर लालच भरा है, बुराइयां भरी हैं, हिंसा भरा है। और तुम्हारा नाम जब सफल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। नाम जप के लिए तुम्हारा केंद्र सबसे पहले सही होना चाहिए। इतना आसान आध्यात्मिक होना होता ना, तो मीराबाई को कोई नहीं पढ़ता, ना ही गौतम बुद्ध को कोई पढ़ता, ना ही उनको पूजता, ना ही कबीरदास के दोहे पढ़े जाते। इतना आसान है आध्यात्मिक होना, तो मत पढ़ो ना कबीरदास के दोहे। हिम्मत हो तो फाड़ के फेंक दो बुक से। आध्यात्मिक होने के लिए खुद को देखना होता है, आत्म अवलोकन खुद का। यह आध्यात्मिक होने की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता जिसको खुद का ज्ञान नहीं है, और जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं है। खुद का और दुनिया का दोनों का ज्ञान रहेगा, वो आध्यात्मिक हो सकता है। ऐसे नहीं कि बस हम 2-4 श्लोक रट लिए हैं गीता का और हमें दुनिया का कुछ नहीं पता है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चल रहे हैं, हमें ये सब कुछ ABCD नहीं पता है। और हम आध्यात्मिक बन गए हैं 2-4 श्लोक रट के, चंदन लगा के, भगवा वस्त्र पहन के, बड़ी बड़ी चोटी रख के। ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं, बस दिवाली आई तो कहीं ऐसे दिया ले लेंगे, कहीं ऐसे ले लेंगे। तुम ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, अच्छा मुंह में रख लो। दिया दिखाने से दिवाली का संबंध थोड़ी है। खुद की बुराइयों को समझने से दिवाली का मतलब है, खुद को जानने से। गलत के खिलाफ जब आवाज़ उठाने की हिम्मत हो जाएगी, उस दिन समझ लेना कि हाँ, तुमको दिवाली का मतलब और राम का मतलब समझ में आ गया है। ऐसे ही एक इस समय पर चल रहा है ढोंग सोशल मीडिया पर, स्वदेशी अपनाओ, इस दिवाली स्वदेशी। अच्छा, हिंदी की किताब पढ़ते बन जाएगी तुमसे, या स्वदेशी का गाना गा रहे हो? स्वदेशी अपनाने के लिए पहले खुद स्वदेशी बनना पड़ता है। जबरदस्ती नहीं स्वदेशी अपना लिया जाता है कि बस तुम एक दिन जीन्स पैंट छोड़ के कुछ कुर्ता पहन लोगे और दिखा दोगे तो तुम स्वदेशी हो जाओगे। हिंदी की किताब तुमको दे दी जाएगी तो तुम पढ़ लोगे, साफ साफ शुद्ध शुद्ध पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो काहे ऐसा ढोंग कर रहे हो कि हम स्वदेशी अपनाओ, ये करो वो करो?
फैशन चल गया है आजकल। माँ बाप बताएंगे माँ एकदम गर्व से, हमारे बेटे से या हमारे बेटी से तो हिंदी पढ़ते नहीं आती, हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई कर दी उसकी। अब फिर यही लोग आके बोलेंगे स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि हम भारतीय हैं। पहले स्वदेशी बन जाओ भाई, फिर स्वदेशी अपनाना बाद में। हिंदी की पहले किताब पढ़ना सीख जाओ, फिर गाना बजाना स्वदेशी स्वदेशी का। स्वदेशी अपना कैसे लोगे? हर एक चीज़ में तो तुम चाइना, यूएस और रसिया पे डिपेंडेंट हो। स्वदेशी अपनाने के लिए पहले स्वदेशी का निर्माण भी होना चाहिए ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल देखे हो अपने, पहले देखना थोड़ा कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम लगातार ट्रेड डेफिसिट की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार लगातार ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है, लगातार लगातार। और तुम गाना बजा रहे हो स्वदेशी स्वदेशी का। जो चीज़ तुम बनाते हुए खुद की एक्सपोर्ट करते हो, निर्यात करते हो जिस चीज़ का, उस चीज़ में भी टैरिफ लगा दी जाती है यूएसए की तरफ से कि जाओ हमको तुम्हारी चीज़ चाहिए नहीं, तुम्हारी इतनी सस्ती चीज़ है, हम किसी से भी खरीद लेंगे। अब तुमको गाना गाना स्वदेशी का ही है। आत्मनिर्भर भारत, पहले मैन्युफैक्चरिंग करो भाई, इन्वेस्ट करो उस चीज़ में, ऐसे थोड़ी स्वदेशी स्वदेशी कर दोगे। तुम्हारे घर की आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइना की होंगी, देख लेना चाहे, आधी से ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें से मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है, वो होती नहीं है मेड इन इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं चाइना से, फिर उसमें लिख दिया जाता है मेड इन इंडिया। तुम सोचते हो वाह 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 हमारे भारत ने बना दिया। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग में हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, उसके बाद हमें स्वदेशी का गाना, उसके बाद हम स्वदेशी गाना गाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अभी नहीं अच्छा लगेगा, किताब पढ़ने दी जाएगी हिंदी की, पढ़ नहीं पाओगे, फिर बोल दोगे हे हम गरीब कमज़ोर है, दांत दिखा दोगे। ऐसा थोड़ी होता है। पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा ना, तभी तो हम स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे। सोलर सेल अमेरिका के हैं, मोबाइल जितने यूज कर रहे हैं सब चाइना के हैं। इंडिया का है क्या कि हम अपना लेंगे? क्या अपना लोगे तुम? तो ये ढोंग करने से कुछ नहीं हो जाएगा। स्वदेशी अपनाओ, बस गाना गा देना है फालतू में। पहले मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, तब स्वदेशी अपनाओगे, जब स्वदेशी बनेगा। ज़बरदस्ती नहीं स्वदेशी अपना लोगे। ऐसे ही इस टाइम पे दिल्ली पे चला है ग्रीन क्रैकर्स का, वो पोल्यूशन कम करते हैं लेकिन करते तो है ना। हवा तो बर्बाद हो रही ना उसकी। ज़बरदस्ती का स्वदेशी अपनाओ, ये अपनाओ, ढोंग करने आ जाना है, बस रील्स बना देनी है। अभी चाइना और यूएसए मना कर देंगे एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें, तो फिर पता चल जाएगा कितने बड़े स्वदेशी हो। बस अंधभक्ति फैलाने आ जाना है, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी का अर्थ नहीं जानना। स्वदेशी मतलब क्या? खुद के अंदर दिखावा बैठा है, स्वदेशी बन जाओगे तुम।